Assalamu alaikum. Very good morning to all. Here is Amir Haider Memon, math teacher at Bera Foundation College, Nौशहरों Feroz campus. Dear students, welcome to class 8. So today we are going to start our lecture number 6. Till our previous lectures, we have done many things from the exercise. So today we have to solve further problems from the exercise. Then we have to switch on chapter number 2. So today we are going to start question number 9 from the exercise. Till our last lecture we have done till question number 8, and today we are going to start our question number 9 from the exercise on book page number 19. Here I am start from question number 9. Question number 9. So let's see what question number 9 says that. Question number 9 says that find B when, writing here, find B when A is equals to 2468, A intersection B is equals to 6,8, then A union B is equals to 2, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Here we have find B, and this is part 1. Question number 9 part 1. Find B. एक सेट मिला हुआ है हमें A, और उन जो दूसरा सेट हमें मालूम करना है B, उसकी इंटरसेक्शन और यूनियन मिली हुई है. तो हमें बी सेट मालूम करना है कि बी सेट हमें किस तरह से मालूम किया जाएगा कि बी सेट कौन सा होगा, उसके एलिमेंट्स कौन से होंगे. लुक इट हियर, बाय मीन ऑफ इंटरसेक्शन इट मींस वी हैव टू चूज कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ सेट्स, एंड बाय मीन ऑफ यूनियन इट मींस वी हैव टू चूज, we have to select all elements in sequence. So here we have to done intersection, we have to find the set B. So how we find set B? अब देखें यहां पर A सेट मिला हुआ है आपको. इसका सॉल्यूशन अगर निकालें हम इस तरह से कि A सेट क्या है, गिवन है आपको, और A इंटरसेक्शन B मिली हुई है. A इंटरसेक्शन B का मतलब है कि जो एलिमेंट्स A में भी हैं 2, 4, 6, 8, और वही एलिमेंट आपके पास B में भी मौजूद होंगे, तभी A इंटरसेक्शन B निकला है. तो मतलब A इंटरसेक्शन B का जो जवाब आया है 6, 8, मतलब ये वो एलिमेंट्स हैं जो A में भी मौजूद है, जो B में भी मौजूद है. ये वो सेट्स हैं जो A में भी मौजूद हैं और जो B में भी मौजूद है. मतलब एक तो हमारे पास B के एलिमेंट्स आएंगे 6 and 8. Okay, then we have given another union of two sets, A union B. A union B. A union B's elements are 2, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है. अब देखें यहां पर कि A के एलिमेंट्स तो मौजूद है आपके पास 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8 ये एलिमेंट्स आ गए A के. तो बाकी बचते कौन से हैं? बाकी एलिमेंट्स बचते हैं 5 और 7. यूनियन की हुई है ना दोनों सेट्स की, तो मतलब ये भी एलिमेंट्स क्या आएंगे सीक्वेंस में. तो मतलब ये क्या होंगे, ये एलिमेंट जाएंगे B में. तो मतलब B के एलिमेंट्स कौन से हुए आपके? B के एलिमेंट्स हुए 5, 6, 7 and 8. 5, 6, 7, 8. तो ये है B फाइंड करने का, B सेट फाइंड आउट करने का तरीका कि आप क्या कर रहे हैं,
देखें कि यूनियन किस तरह की मिली हुई है, इंटरसेक्शन किस तरह की मिली हुई है। आपको याद है कि इंटरसेक्शन में हमेशा कॉमन एलिमेंट्स आते हैं और यूनियन में हमेशा सीक्वेंस में सारे एलिमेंट्स रखे जाते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बी सेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का पहला कर दिया और क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, उसमें भी क्या करना है, बी फाइंड आउट करना है। यानी कि ये हो गया आपके पास क्वेश्चन 9 पार्ट 2। एक ये गया आपके पास होमवर्क। आगे हम चलते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, fill in the blanks. I am removing here. Question number 10. Fill in the blanks by fill in the blanks by equal to or not equal to make the statements true. To make the statements true. ठीक है, we have to solve the fill in the blanks on book page number 19 question number 10। आप किताब का पेज नंबर 19 खोलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं वन बाय वन फिल इन द ब्लैंक्स लिख रहा हूँ, फिर उनको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। नंबर 1 है A यूनियन B ब्लैंक B यूनियन A। नंबर 2 है A यूनियन नल से इंटरसेक्ट ब्लैंक है A। नंबर 3 है आपके पास नल सेट यूनियन A ब्लैंक नल सेट। नंबर 4 है आपके पास A यूनियन A ब्लैंक A। नंबर 5 है if A union B is equals to B and if A intersection B is equals to B, then A and B are what? So we have to find these blanks here। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल ब्लैंक्स दिए हुए। पहला ब्लैंक दिया हुआ है कि A यूनियन B blank B union B, then what symbol comes in this blank? Here are two symbols are given, which one is equal to and second is not equal to। तो यहाँ पर बताना ये है कि यहाँ पर कौन सी सिंबल आएगी। देखें यहाँ पर कि A यूनियन B ब्लैंक B यूनियन A, कि अगर A यूनियन B करें सेम एलिमेंट्स की B यूनियन A करें तो क्या दोनों का आंसर इक्वल टू आएगा या नॉट इक्वल टू आएगा। बेसिकली ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि अगर आप किन भी दो सेट्स की यूनियन करें फिर उनकी इंटरसेक्शन करें तो दोनों का एलिमेंट्स का सेट क्या आता है, आंसर क्या आता है, इक्वल आता है। तो यहां पर लिखेंगे कि इक्वल। ये क्या है, ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। किस तरह से सॉल्व किया हमने इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के तहत सॉल्व किया। दूसरा देखें A यूनियन नल सेट, अगर A की यूनियन की जाए नल सेट के साथ तो नल सेट में तो कोई एलिमेंट्स नहीं होते, तो लाजमन हमारा जो आंसर आएगा वो A के सेट्स के मेंबर ही आएंगे। तो ये बात क्या है, ये बात भी ट्रू है यहां पर। ओके, अब थर्ड देखें नल सेट यूनियन A यूनियन नल सेट हो या नल सेट यूनियन A हो, हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करती है। लेकिन यहां पर देखें A यूनियन नल सेट, तो जवाब नल सेट लिखा हुआ है, हालांकि नल सेट तो नहीं आएगा, जवाब A के मेंबर्स ही आएंगे। ठीक है, A यूनियन A मतलब सेट A की है, उसकी आप यूनियन करेंगे तो वही सेट आएगा आपके पास।
ए के एलिमेंट्स की यूनियन करवाएं ए के साथ ही, तो आपके पास ए सेट वापस ही आएगा। तो ये क्या है आपके पास, इक्वल टू है। ठीक है, फिफ्थ नंबर देखें कि अगर ए यूनियन बी बराबर है बी के, उसी सेट के मेंबर्स की इंटरसेक्शन करें तो वो भी बराबर आ जाए बी के। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है सेट्स की, अगर किन भी दोनों सेट्स की आप यूनियन करें तो जवाब दूसरा सेट आए, फिर इंटरसेक्शन करें तो अगेन जवाब आपके पास दूसरा सेट आए, तो उनमें क्या होता है, ए एंड बी आपस में इक्वल सेट्स होते हैं। ए एंड बी क्या होते हैं आपस में, इक्वल सेट्स होते हैं। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर रहे हैं हम। वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 11 में क्या कह रहा है कि इफ a इज इक्वल्स टू, इफ a इज इक्वल्स टू 2 3 4, b इज इक्वल्स टू 3 5 6, c is equals to 5 7 9, prove the commutative property of union, prove the commutative property of union। ठीक है, एलिमेंट्स मिले हुए हैं आपको ए बी और सी के, कहा क्या जा रहा है कि आप क्या करें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूव करें। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि जिन भी दोनों सेट्स की आप यूनियन करें ना, फिर उनको रिवर्स करके यूनियन करें। जैसे अगर यहां पर आप देखें, पहला जो ब्लैंक मिला हुआ है आपको पिछले क्वेश्चन में, A यूनियन B is equals to B यूनियन A, बेसिकली यही आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जो क्या करनी है, प्रूव करनी है अकॉर्डिंग टू दीज एलिमेंट्स। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से आएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख रहे हैं पहले यहां पर हम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी A यूनियन B is equals to B यूनियन A। ये क्या होती है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि पहले आप यूनियन करें अकॉर्डिंगली, देन रिवर्स करके यूनियन करें, तो फिर भी क्या आ जाए, एलिमेंट्स का जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। तो क्या कर रहे हैं, पहले हम कर रहे हैं ए के मेंबर्स लिख रहे हैं पहले यहां पर हम, जो कि हैं 2 3 4, बी के एलिमेंट्स हैं आपके पास यहां पर 3 5 6। ठीक है, तो ए यूनियन बी करें पहले हम, ए यूनियन बी में क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंगली लिखेंगे पहले ए के एलिमेंट्स 2 3 4, यूनियन की सिंबल दे दी 3 5 6, यूनियन का आंसर क्या आएगा, अकॉर्डिंगली 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आ गया आपके पास ए यूनियन बी का। सेम वे से आप ए इंटरसेक्शन बी करें, पहले ए के एलिमेंट्स 2 3 सॉरी बी यूनियन ए, बी यूनियन ए। तो पहले हम क्या लिखें, बी के एलिमेंट्स लिखें 3 5 6 यूनियन 2 3 4। ठीक है, तो यहां पर हमने ए यूनियन बी कर ली, अब बी यूनियन ए कर रहे हैं। देखें अगेन आपके पास सीक्वेंस में एलिमेंट्स लिखने हैं 2 3 4 5 6, बी यूनियन ए। तो यहां पर देखें एलिमेंट्स ए यूनियन बी का जवाब सेम आ रहा है बी यूनियन ए के। ठीक है, क्या आ रहा है जवाब, जवाब सेम आ रहा है, तो कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये क्या क्या हमने प्रूव किया कि वाकई ए यूनियन बी को ए यूनियन बी सॉल्व करें या बी यूनियन ए सॉल्व करें, एलिमेंट सेम है तो आंसर भी क्या आएगा, दोनों का सेम आएगा। ठीक है, इसके दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 12 मिला हुआ है, वो मिला हुआ है 12 आपके पास, प्रूव द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि 3 सेट्स गिवन होते हैं आपके पास,
और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमेशा दो सेट्स गिवन होते हैं, 3 की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है, लेकिन मेजरली जो हम उठाते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 3 सेट्स उठाते हैं। अगर यहां पर आप देखें, अगर तीसरा सेट मिला भी हुआ है तो अगर आप A यूनियन B यूनियन C करें, फिर B यूनियन C यूनियन B यूनियन A करें, तो फिर भी आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्वेश्चन नंबर 12। I am removing here question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि if A is equals to MNO, B is equals to PQRS, C is equals to NOPQ, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 मिला हुआ है। कहा क्या जा रहा है, प्रूव द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, प्रूव द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन मिली हुई थी, यहां पर हमने यूनियन प्रूव किया था। सेम वे से आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी आ सकती है। तो यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 12 मिला हुआ है, वहां पर आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन पूछी जा रही है, लेकिन वहां पर आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी हो सकते हैं, ठीक है। आप यहां पर देखें बुक पेज नंबर 12 और 13 पर, बुक पेज नंबर 12 पे लिखा लास्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स गिवन है आपके पास। तो पहले यहां पर यूनियन की प्रॉपर्टी लिखी हुई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन, एंड पेज नंबर 14 पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन लिखी हुई है टॉप पर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहां पर अब इसका सॉल्यूशन इस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं हम कि लिख रहे हैं पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, associative property of intersection, which is associative property of intersection is A intersection B intersection C is equals to A intersection B intersection C। ये बेसिकली क्या होती है आपके पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन होती है, ठीक है। कि पहले क्या करें, B इंटरसेक्शन C मालूम करें, जो भी आंसर आए उसकी इंटरसेक्शन करवाएं आप A के साथ। सेम वे से जो भी इसका आंसर आएगा नीचे लिखेंगे, उसके बाद फिर A इंटरसेक्शन B लिखेंगे। A इंटरसेक्शन B सॉल्व करके जो भी उसका A इंटरसेक्शन B का आंसर आएगा C के साथ इंटरसेक्ट करवाएंगे, फिर मैच करेंगे कि दोनों आंसर्स आपस में इक्वल हैं। अगर इक्वल है तो कहेंगे कि इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव सेट्स प्रूव्ड, नहीं है इक्वल तो कहेंगे प्रूव नहीं हुई, ठीक है। तो यहां पर पहले इसका जो सॉल्यूशन है, पहले हमें सॉल्व करना है, ए ब्रैकेट सॉल्व करनी है बी इंटरसेक्शन सी। तो यहां पर हम पहले बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व कर रहे हैं। बी के एलिमेंट्स देखें, पी क्यू आर एंड एस, इंटरसेक्शन सी में मिले हुए हैं, सी में आपके पास एलिमेंट्स मिले हुए हैं एन ओ पी क्यू। तो बी इंटरसेक्शन सी का जो जवाब आएगा वो आएगा आपके पास, कॉमन एलिमेंट है सिर्फ पी क्यू, तो यहां पर पी क्यू कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे। अब इसकी इंटरसेक्शन करवानी है ए के साथ, ठीक है। तो अब पहले हम क्या करेंगे, ए के एलिमेंट्स लिखेंगे एम एन ओ, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का जो जवाब आया है वो आया है आपके पास पी एन क्यू, ठीक है। अगेन इंटरसेक्शन है, तो अब देखें इंटरसेक्शन में हमें करना क्या होता है, इंटरसेक्शन में हमें कॉमन एलिमेंट्स लेने होते हैं। यहां पर देखें पी क्यू कॉमन एलिमेंट्स थे तो हमने पी क्यू कॉमन एलिमेंट्स ले लिए।
अब देखिए यहाँ पर है MNO और यहाँ पर है आपके पास PQ, तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट आपके पास कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का जो जवाब आएगा वो आएगा नल सेट। ठीक है, वो क्या आएगा, नल सेट। सेम वे से हमें क्या करना है, सेम वे से हम सॉल्व करेंगे इसका दूसरा पार्ट, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो वो दूसरी साइड में रिमूव कर रहा हूं यहां से, दूसरा पार्ट इसका यहां पे सॉल्व कर रहे हैं। होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। दूसरा पार्ट है इसका A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A इंटरसेक्शन B मालूम करेंगे, यानी कि A इंटरसेक्शन B तो हम पहले लिखेंगे A के एलिमेंट्स M N O, इंटरसेक्शन B के एलिमेंट्स है आपके पास P Q R S, P Q R S, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो यहां पर आएगा जवाब नल सेट, यानी कि A इंटरसेक्शन B का जवाब आया आपके पास नल सेट। अब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C करेंगे, A इंटरसेक्शन B का जो जवाब आया है नल सेट आपके पास, C के एलिमेंट्स है, C के एलिमेंट्स है N O इंटरसेक्शन N O P Q। ठीक है, ये अब देखिए कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू नल सेट। ठीक है, इस साइड का आंसर भी नल सेट आ रहा था आपके पास, ये भी आंसर नल सेट आया है आपके पास, तो लिखेंगे इधर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन P, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, यानी कि हमने क्या किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव कर दी कि दोनों सेट्स क्या आ रहे हैं, दोनों साइडें क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें आपने डी मॉर्गन लॉ मालूम करना है। डी मॉर्गन लॉ पेज नंबर 17 पे उसके फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ प्रूव कर रहे हैं, सेकंड लॉ अगेन आपका क्या जाएगा, होमवर्क जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं होमवर्क लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आप क्या करेंगे, सेकंड लॉ ऑफ डी मॉर्गन। 13 में आपको सेकंड लॉ ऑफ डी मॉर्गन प्रूव करना है। फर्स्ट लॉ हम यहां पर प्रूव कर रहे हैं और सेकंड लॉ आपका क्या होगा, होमवर्क होगा, वो भी क्या करना है, आपने सेकंड लॉ प्रूव करना है। कोई भी बात समझ में ना आ रही हो आपको तो आप व्हाट्सएप जो ग्रुप्स बने हुए हैं वहां पर मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही या ये बात हमें क्लियर नहीं हुई, तो वहां पर आपको रिप्लाई मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। लिखा हुआ है कि इफ A is equals to 1 2 3 4, 1, 2, 3, 4, B is equals to, तो देखिए हमने यहाँ पर डी मॉर्गन लॉ का पहला लॉ सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, A के एलिमेंट्स है 1 2 3 4, B के एलिमेंट्स है 3 4 5 6 और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स गिवन है आपके पास 1 2 3 4 5 6। ठीक है, प्रूव द डी मॉर्गन लॉ, ये फर्स्ट लॉ है। बुक के पेज नंबर पे एक्सरसाइज का जो प्रीवियस पेज है उस पे लिखा हुआ है फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। तो ये फर्स्ट लॉ है, A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। सेकंड लॉ है A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ये सेकंड लॉ आपको होमवर्क में दिया हुआ है। अभी हमने क्या किया है, फर्स्ट लॉ सॉल्व किया है। तो देखिए फर्स्ट लॉ किस तरह से सॉल्व हुआ। फर्स्ट लॉ है आपका A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इज इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ब्रैकेट सॉल्व की, A यूनियन B सॉल्व की हमने। A यूनियन B का आंसर आया है आपके पास 1 2 3 4 5 6। अब इस पे कॉम्प्लीमेंट भी है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट माइनस A यूनियन B।
ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट मतलब पहले हमने यू के एलिमेंट्स लिखे, फिर ए यूनियन बी के एलिमेंट्स लिखे, कोई भी एलिमेंट कट गए सारे एलिमेंट्स, मतलब कि कोई भी एलिमेंट पहले सेट में नहीं बच रहा, तो मतलब यहाँ पर आंसर आएगा नल सेट। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हुई। सेम वे से आपने क्या किया, राइट हैंड साइड भी प्रूव किया। राइट हैंड साइड में आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट भी मालूम करनी है, बी कॉम्प्लीमेंट भी मालूम करनी है, देन क्या करना है, दोनों को इंटरसेक्ट करवाना है। ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आ रहा है आपके पास वो आ रहा है 5,6। यूनिवर्सल सेट से हमने ए के एलिमेंट्स माइनस किए तो बाकी बच रहे हैं 5,6। सेम वे से हमने बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व किए तो आंसर बच रहा है 1,2। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करवाई है हमने, तो देखिए कोई भी एलिमेंट सिमिलर नहीं आ रहा, कॉमन नहीं है यहाँ पर 5,6, यहाँ पर 1,2, तो यहाँ पर आपके पास नल सेट आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी नल सेट आ रहा था, राइट हैंड साइड का भी आंसर नल सेट आ रहा है, तो ये आपका फर्स्ट लॉ प्रूव हो रहा है। तो लिखेंगे हैंस प्रूव फर्स्ट लॉ ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। सेकंड लॉ आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 13 में आप क्या करेंगे, सेकंड लॉ सॉल्व करेंगे डी मॉर्गन लॉ का। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कोई भी चीज आपको समझ में ना आई हो, कोई भी बात समझ में ना आई हो, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।